बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लखनऊ में टीएस की छापेमार कार्रवाई जारी है। एक साथ करीब 12 जगहों पर छापा मारा गया है। एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की है। 2 कॉलेज से भी जानकारियां जुटाई गई हैं। शाहीन परवेज की संपत्तियों की तलाश जारी है। कानपुर के काकादेव में भी एटीएस का छापा पड़ा है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कश्मीर के रहने वाले कई छात्रों से भी पूछताछ की गई है। मदरसा संचालकों को पूरी जानकारी देने के निर्देश है। छात्रों और मौलवियों से भी एटीएस को जानकारी देने के निर्देश हैं। तो बताते चलिए आपको कि राजधानी लखनऊ में छापेमार कार्रवाई जारी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, आप लखनऊ में भी छापेमार कार्रवाई जारी है और कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, क्या अपडेट? नए सिरे से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को। यहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताते चले, इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरह से राजधानी लखनऊ में कानपुर के काकादेव में भी एटीएस का भरपूर छापा पड़ा हुआ है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है और बताते चले आपको कि छात्रों के साथ मौलवियों से भी पूछताछ की गई। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एजेंसियां जगह जगह पर तलाश कर रही है और जैसे जैसे इनपुट मिलता जा रहा है वैसे वैसे छापेमार कार्रवाई हो रही है। मदरसा संचालकों को पूरी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लखनऊ में एटीएस की छापेमारी जारी है और इसमें छापेमारी के साथ साथ कई अन्य लोगों के साथ जो है वो जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं, खंगाल रही हैं, दस्तावेज चेक किया जा रहा है। एनआईए और एटीएस ने छापेमार कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। 2 कॉलेज से भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। यहाँ पर जांच तेज कर दी गई है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहां पर भी ग्रुप है वहां पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरह से छापेमार कार्रवाई चल रही है, एटीएस एनआईए दस्तावेज के साथ साथ लोगों से भी पूछताछ यहाँ पर किया जा रहा है, दस्तावेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन अपडेट क्या आता हुआ? राजधानी लखनऊ की तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है? फिलहाल वहां पर किस तरह की कार्रवाई होती हुई? देखिए, मैंने आपको बताया कि शाहीन शाहिद जो इस पूरे मॉड्यूल की मेन विक्टिम है, जिसे गिरफ्तार किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसके बाद से उसके भाई परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम जो ज़िला है वो लखनऊ है। यहाँ से सरकार चलती है। सिक्योरिटी जोन्स के नाते भी यहाँ पर कई तरह के ऐसे संवेदनशील इलाके हैं। विधानसभा है यहाँ पर। इसके अलावा कई ऐसे संघ के कार्यालय हैं जिसको लेकर पहले भी संदेह जताया गया था कि यहाँ पर आतंकी की घटना हो सकती है। इसलिए लखनऊ में छापेमारी ज़्यादा हो रही है। फिलहाल जो शाहीन शाहिद है उसको लेकर जो जुड़े हुए तार हैं उसको खंगालने की कोशिश एनआईए और एटीएस कर रही है। अल-फलाह कॉलेज जो फरीदाबाद का था वहां से लेकर लखनऊ का इंटीग्रल कॉलेज और एरा कॉलेज, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। यहाँ पर भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। शाहीन शाहिद से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई है। परवेज अंसारी पहले यहाँ नौकरी करता था इंटीग्रल कॉलेज में, जो शाहीन शाहिद का भाई है। वहां पर भी एटीएस की टीम पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब तक लखनऊ और आसपास के जिलों से करीब 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर, कानपुर में भी छापेमारी की गई है। वहां पर भी बताया जा रहा है कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। लंबे समय से पूछताछ उनसे की जा रही है। खासकर जो कश्मीर से जुड़े छात्र हैं जो यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी पूरे लिंक तलाशे गए हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी कोई कनेक्शन में हो, तो उनके भी तार खंगाले गए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिले हैं उसमें लखनऊ है, कानपुर है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है। और इसके अलावा जो फरीदाबाद की बात की जा रही थी, हरियाणा के, जहां पर ये अल-फलाह कॉलेज था जहां से इन लोगों ने पढ़ाई की है। क्योंकि इस पूरे डॉक्टर लॉबी यानी कि जो व्हाइट कॉलर पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनसे पूरे तार खंगाले जा रहे हैं। कानपुर में भी छापेमारी के दौरान काकादेव इलाके में छापेमारी की गई थी। वहां पर भी बताया जा रहा है 5 से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में खासकर जो इंटीग्रल कॉलेज है उसमें भी टीम 2 बार अब तक जा चुकी है। एरा कॉलेज, जहां पर बताया जा रहा है कि इसके कुछ साथी ऐसे हैं शाहीन शाहिद के जो इंटीग्रल एरा कॉलेज से पढ़े हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई कि आखिर उनका क्या लिंक है इस पूरे मामले से। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट को लेकर
अब तक जो कहा जा रहा है कि पूरे भारत में कई जगहों पर छापेमारी की गई है, अन्य अन्य जिलों में भी, इसके अलावा कई प्रदेशों में भी एनआईए खाक छान रही है और इससे जुड़े तार टटोल रही है कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जो शामिल हैं। अब तक की गिरफ्तारियों की बात की जाए तो अब तक करीब 7 से 8 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उनके तार लखनऊ से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। उन सबको डिटेन किया गया है। उनके साथियों को भी तलाशा जा रहा है कि आखिर इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग कौन हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह भी है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में अब उनको पूरी जानकारी एटीएस को देनी होगी। जो छात्र हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कहाँ पढ़ाई की है, उनके जो गार्जियंस हैं वो कहाँ रहते हैं, और इसके अलावा जो मौलवी हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं उनकी भी इसी तरह का एक डेटाबेस उन्हें एटीएस को सौंपना होगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस तरह का एक जानकारी वाला फॉर्म उनको दिया जाएगा जिसे वो फिलअप करेंगे और हर एक बच्चे की जानकारी वो एटीएस को देंगे। तो फिर अब जिस तरह से देखा गया कि वाइट कॉलर जिस तरह से मॉड्यूल चल रहा है, डॉक्टरों से लगातार पूछताछ की गई और कई डॉक्टर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए और उनसे अभी भी लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन इसमें छात्रों का नाम भी सामने आ रहा है, कई छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या लखनऊ में भी ऐसा मामला देखा गया है कि वहां से भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा होता हुआ ऐसा कोई कुछ देखा गया है? तौकीर, देखिए, मैंने आपको बताया कि जो शाहीन शाहिद है वो लखनऊ से जुड़ी हुई है और इसी वजह से जो लखनऊ के आसपास के तार हैं उन्हें खंगाला, एटीएस भी खंगाल रही है और जम्मू कश्मीर खासकर तब से अभी तक लखनऊ में बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रही है, उनके डेटा खंगाल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, उनके बीच क्या चैटिंग होती थी, क्या बातचीत होती थी, इसको लेकर भी यहाँ पर अब साइबर की जो टीम है वो अलर्ट हुई है, वो भी उनके डेटा खंगाल रही है। इसके अलावा जो उन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि परवेज अंसारी लखनऊ के मड़ियाव इलाके में रहता था, उसको भी बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिद ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे अपने साथ इस मॉड्यूल में शामिल किया था। तो परवेज अंसारी, क्योंकि वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो नौकरी करता था, इसलिए उससे भी और उसके जुड़े हुए साथियों से भी पूछताछ हुई है। एरा मेडिकल कॉलेज से भी तार जुड़े थे इस पूरे मामले के, जो इन लोग परवेज अंसारी और शाहीन शाहिद के, इसलिए एरा कॉलेज भी पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर भी उन्होंने दस्तावेज खंगाले हैं कि किस समय से किस समय तक इन लोग वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, कौन कौन से उनके साथी हैं जिन्होंने वहां पर पढ़ाई की है। इस पूरे मॉड्यूल को खंगालने के लिए तीनों टीमें, यानी कि जो जम्मू कश्मीर जो सबसे बड़ी अहम किरदार में है वो, और इसके अलावा एनआईए का भी एंट्री हो चुकी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एटीएस, ये सभी लोग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ समय में दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पेशल जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और इस पूरे मामले से, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के तार भी इस पूरे मॉड्यूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो उमर जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी, क्योंकि डॉक्टर बताया जा रहा है, ऐसे में उसके कनेक्शन क्या है अल्फला कॉलेज से और इसके अलावा कानपुर या अन्य जिलों से जहां पर इस तरह की छानबीन की जा रही है, क्या उसके तार भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जो स्पेशल क्राइम टीम है वो भी लखनऊ आ सकती है दिल्ली की और इस पूरे मामले में इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि डॉक्टरों की जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ की जा रही हैं, इसमें छात्रों की भी संलिप्तता पाई गई है और इसी आधार पर पुलिस आगे बढ़ती हुई एनआईए और एटीएस की छापेमार कार्रवाई राजधानी लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं वहां पर भी लगातार जारी है।